बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में बहुत सारे चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर अन्य जो है शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार जो है आरोप लगाया जाता है कि टीआरई फर्स्ट में बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी सिलेक्ट हो गए हैं जिनके पास वो जो है वो दस्तावेज है ही नहीं, यानी वो लोग फर्जी जो डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर वो लोग जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं। इनका यहाँ पर जाँच जो है आपका करना चाहिए। और आप लोग भी सोचते होंगे कि क्या आपको जैसे बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में आप लोग सिलेक्ट हो गए हैं तो क्या आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह का आपका जाँच नहीं किया जाएगा? क्योंकि जब आप लोग काउंसलिंग के लिए गए होंगे तो उस टाइम पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी जो है आपका हो रहा था, लेकिन उस टाइम का आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ पे जो आपके काउंसलिंग कर्मी थे बस वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स का उतना ही जांच कर रहे थे कि जो आप लोग फॉर्म फिलअप किए हैं तो उस फॉर्म फिलअप से संबंधित या फिर जो भी आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उस डॉक्यूमेंट्स जो आप अपलोड किए हैं उसका आपको ओरिजिनल जो है वो दिखाना है। और उस ओरिजिनल में वो लोग जो आपके मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट नंबर देख रहे थे और इशू डेट देख रहे थे और जो आपका नाम हो या फिर फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ वो जो है वो देख रहे थे। और उसके अलावा यदि कहीं पर आप नंबर वगैरह का मेंशन कर किए थे तो नंबर देख रहे थे कि कितना आपका नंबर है, तो बस वहीं जो आपका ओरिजिनल है उसी से ये लोग मिलान कर रहे थे। तो ये आपका क्या वेरिफिकेशन हो गया कि आपका डॉक्यूमेंट्स का जांच इसी तरीके से आपका होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यदि आप यहाँ पर सोचिए कि बहुत सारे जो आपके साइबर हों या फिर सॉफ्टवेयर होते हैं, फिर एडिट करने का इस तरीके का ऑप्शन होता है कि बहुत सारे यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी क्या करते हैं कि वो जैसे आपका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है उसी तरीके से वो हूबहू, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि डुप्लीकेट एडिट करके जो है वो लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो बना देते हैं और फिर उसके बाद लेमिनेशन करवा देते हैं। और इस डॉक्यूमेंट्स को कोई यहाँ पर पकड़ ही नहीं पाएगा कि इनका फर्जी है या फिर सही। कोई अपने आप को कितना भी बड़ा 30 मार खां समझे कि जिस तरीके से आप नोट वगैरह को मिमोर कर या फिर तोड़ कर आप बोल देते हैं कि फर्जी नोट है या फिर सही नोट है, तो उस तरीके से आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को कभी भी जो है वो नहीं पकड़ पाएंगे। और ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स है ये आपका कब पकड़ा जाता है? जो भी इस डॉक्यूमेंट्स का संबंधित बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी होता है वहाँ पर जब ये डॉक्यूमेंट्स का जाँच करने के लिए जाता है तब ये डॉक्यूमेंट्स पकड़ा जाता है कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स है फर्जी है या फिर ये डॉक्यूमेंट जो है आपका सही है। तो आप लोग सोचेंगे कि क्या इस तरीके से आपका बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी में आपका डॉक्यूमेंट्स जाएगा जाँच करने के लिए? तो बिल्कुल यस, आप लोग का ये सभी डॉक्यूमेंट जो है आपका जाता है बोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है आपका जांच करने के लिए। आप लोग सोचेंगे कि कब तक जाएगा, तो इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये जो आपका लेटर है उसके बारे में हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। ये आपका लेटर आज का ही है, डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 जनवरी 2024। जो आपकी जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा है उनके तरफ से यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया है, जो कि 5 यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो कि इनका नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंद्रजीत कुमार हैं, श्रीमती प्रीति कुमारी हैं, श्री राम निरंजन गुप्ता हैं, फिर उसके बाद श्रीमती रिंकी कुमारी हैं, फिर श्री विमल कुमार चौधरी हैं। अब यहाँ पर इनका तो ये आपका नाम हो गया, जो कि टोटल यहाँ पर 5 जो है कैंडिडेट की संख्या है। इनसे यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया है। अब स्पष्टीकरण यहाँ पर ये मांगा गया कि जैसे अभी आप देखेंगे तो अभी बीपीएससी टीआरई 2 की जो है आपकी शिक्षक भर्ती का जो आपका प्रक्रिया काउंसलिंग वगैरह और फिर उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह आपका चला है। इसके पहले आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट की जो है आपकी भर्ती यहाँ पर कंप्लीट आपकी हुई थी, जो कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट की जो आपकी भर्ती थी वो आपकी 7वें चरण की शिक्षक भर्ती थी, यानी जो आपकी 7th फेज की शिक्षक बहाली थी। उसके पहले यहाँ पर क्या हुआ था कि 2019-20 में बिहार में यहाँ पर 6ठे चरण की जो है आपकी शिक्षक बहाली हुई थी, जो कि शिक्षक नियोजन मतलब वो आपका मेरिट के आधार पर जो आपके मुखिया वगैरह होते हैं उनके माध्यम से ये जो है आपकी भर्ती ऑफलाइन तरीके से जो है आपकी कराई गई थी। तो ये जो 5 हमने ऊपर इनका नाम दिखाया, तो ये क्या है कि ये प्राइमरी में जो है वो शिक्षक के तौर पर यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं और आज तक ये लोग नौकरी भी जो है कर रहे हैं। और इन लोग का जो प्रशैक्षणिक योग्यता था तो ये लोग क्या किए थे कि बीएड का लगाए थे, जो कि 2018 का इन्होंने बीएड का प्रशैक्षणिक योग्यता लगाया था। और ये जो बीएड जो जिस यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई किए थे उस यूनिवर्सिटी का नाम था आपका ग्लोकल यूनिवर्सिटी, जो कि ये आपका ग्लोकल यूनिवर्सिटी है, ये आपका उत्तर प्रदेश में जो है आपका स्थित है। तो फिर यहाँ पर क्या है कि जिस तरीके से हम बोले कि जो इनका ओरिजिनल बीएड का जो प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है ये वेरिफिकेशन के लिए गया कहाँ पर? ग्लोकल यूनिवर्सिटी के पास गया। तो यहाँ पर ग्लोकल यूनिवर्सिटी की तरफ से अवैध जो है आपका करार दे दिया गया कि यानी ये जो 5 शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो कि इन शिक्षक अभ्यर्थियों का ओरिजिनल जो बीएड 2018 का प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र ग्लोकल यूनिवर्सिटी के पास गया, तो इनके तरफ से साफ बोल दिया गया कि नहीं, हमारे संस्था द्वारा यानी हमारे यूनिवर्सिटी के माध्यम से इन लोग का जो बीएड का प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है ये आपका निर्गत नहीं किया गया है। यानी ये यहाँ पर फर्जी जो है आपका ग्लोकल यूनिवर्सिटी के नाम से एडिट या फिर जो भी यहाँ पर जिस भी तरीके से यहाँ पर किया गया हो फर्जी ये जो है आपका बीएड का प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र यहाँ पर जो है आपका बना गया है। तो ये दरभंगा के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, ये जो 5 हैं, इनसे 3 दिन में जो है स्पष्टीकरण मांगे हैं कि 3 दिन के अंदर आप यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है वो दे दीजिए, आप किस तरीके से फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर आप यहाँ पर टीचर जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं और आपके विरुद्ध यहाँ पर कार्रवाई करते हुए आपको यहाँ पर सेवा से जो है बर्खास्त किया जाएगा। तो ये आपका नोटिस है। बाकी यहाँ पर जो आपका मेन था टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 को लेकर, तो उसको लेकर यहाँ पर हम बात करेंगे।
देखिए अभी तो आपका टीआरई 2 का प्रक्रिया चल रहा है। अभी टीआरई 2 वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप लोग यहाँ पर विद्यालय में कार्यभार तो लिए, टीआरई 2 वाले कार्यभार तो लिए नहीं है, लेकिन बीपीएससी टीआरई फर्स्ट वाले जो है शिक्षक अभ्यर्थी आप लोग तो यहाँ पर कार्यभार ले लिए हैं। 2 महीने से आप लोग यहाँ पर 2 महीने लगभग आपका यहाँ पर सेवा भी जो है आपका बीत गया। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या था कि टीआरई 2 के जो शिक्षक अभ्यर्थी थे, जब आप लोग विद्यालय में कार्यभार लिए थे तो उस टाइम पर आपका जो मेन दस्तावेज था, जो भी आपने फॉर्म सबमिट करते टाइम बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का अपलोड किया था या फिर कुछ आपने मेंशन किया था, तो उसके संदर्भ में जो भी आपका यहाँ पर ओरिजिनल होता है, सभी ओरिजिनल जो आपके एचएम होते हैं उसके पास आप लोग जो है वो जमा कर दिए होंगे जब आप लोग कार्यभार जो है वो लिए होंगे। फिर जो आपके एचएम होते हैं उनके माध्यम से बीआरसी के पास जाता है या फिर डायरेक्ट जो आपके डीओ ऑफिस होता है या फिर मान लीजिए आपके एचएम बीआरसी के पास भी जो है वो जमा करते हैं। तो जो आपका बीआरसी होता है, बीआरसी से जो आपके क्या होते हैं कि जो आपके डीओ यानी जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होता है वहाँ पर जो है आपका जाता है। फिर उसके बाद जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होता है उन कार्यालय के माध्यम से जो भी आपका संबंधित बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी होगा, उस बोर्ड और यूनिवर्सिटी में आप सभी लोग का जो ओरिजिनल दस्तावेज है वो आपका भेज जो है आपका दिया जाता है। अब इसमें देखिए भेजने का तरीका कई तरीके से होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि 3 जो है वो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, 1 2 3, और फिर यहाँ पर 3 शिक्षक अभ्यर्थी का जो 10वीं का डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पर क्या होगा कि इनका तीनों का डॉक्यूमेंट्स बिहार बोर्ड से है, तो इन तीनों का डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में जो है आपका बंद किया जाएगा। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए इनका जो 12th का डॉक्यूमेंट्स है, पता चले कि यहाँ पर जो 2 शिक्षक अभ्यर्थी हैं इनका यहाँ पर क्या है कि बिहार बोर्ड से इनका 12th का भी है, और एक जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं पता चले कि इनका जो 12th का डॉक्यूमेंट्स है वो इनका डॉक्यूमेंट्स यूपी बोर्ड से है। उसी तरीके से 12th तक हो गया। उसी तरीके से मान लीजिए आप यहाँ पर डीएलएड का है, तो पता चले कि ये जो 3 शिक्षक अभ्यर्थी थे जिनका 10th का डॉक्यूमेंट्स एक ही बोर्ड से था, तो इन तीनों का एक ही फाइल में पैक हो गया। और 12th का क्या था कि 12th का सिर्फ 2 लोगों का यहाँ पर बिहार बोर्ड से था, तो 12th का इनका एक ही फाइल में बंद हो गया। और पता चले डीएलएड का यहाँ पर तीनों जो कैंडिडेट हैं इनका अलग अलग बोर्ड है। एक कैंडिडेट है बिहार बोर्ड से डीएलएड किया, बिहार से डीएलएड किए हैं, और दूसरे हैं ये क्या के हैं कि मध्य प्रदेश से डीएलएड किए हैं, और तीसरे यहाँ पर क्या है कि यूपी से डीएलएड किए हैं। तो ये जितने भी जैसे उस जिले के जितने भी जिला शिक्षा मतलब जितने भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में, तो क्या होता है कि जैसे आपका 10वीं 12वीं जितने भी लोगों का एक ही बोर्ड से होता है, तो सभी लोगों का एक ही फाइल में पैक करके जो भी आपका बिहार बोर्ड होगा, फिर उसके बाद अन्य बोर्ड होगा, फिर उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक एकाक जो है उस जिले के शिक्षक अभ्यर्थी होंगे जिनका पता चले कि बहुत मतलब अलग स्टेट से जो है आपका जो आपका 10th है वो आपका 10th का डॉक्यूमेंट जो है आप लोग यहाँ पर सबमिट जो है किए हैं। तो अलग अलग तरीके से जो भी आपका बोर्ड होता है उस जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जो है आपका भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए जैसे जो आपका 10th का हो या फिर 12th का, कभी कभी यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका बोर्ड के पास भेज दिया गया, लेकिन उसका डाटा आपके स्कूल के पास जो है आपका आ जाता है। आपके स्कूल का मतलब है कि जैसे आपका बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड है, तो आपका यूपी बोर्ड जैसे आपका पहले प्रयागराज होता था, अब आपका 2-3 मतलब जो भी आपका खंड वाइज जो है आपका डिवाइड आपका कर दिया गया है, तो आपका क्या होगा कि प्रयागराज भी आपका भेजा जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने जो आपका 10th का है, तो आपका जो स्कूल होगा जिस स्कूल में आपने 10वीं का पढ़ाई किया था, तो उस स्कूल में भी कभी कभी आपके डाटा जो है आपके मांगे जाते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि उस स्कूल के जो भी आपके यहाँ पर प्रबंधक होंगे, प्राइवेट स्कूल वगैरह होगा या फिर गवर्नमेंट प्रिंसिपल वगैरह, तो उनके पास से भी आपके पास कभी कभी डाटा आ जाता है कि क्या आप मतलब कोई नौकरी वगैरह में सिलेक्ट हुए हैं, क्या आपका जो डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए है। तो लोग कोई दिक्कत नहीं करते हैं, लेकिन आपको पता चल जाता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका वेरिफिकेशन के लिए जो आपका स्कूल है आपके स्कूल के पास जो है आपका है। बाकी वो लोग डाटा लगाकर जिस तरीके से आप बोर्ड के पास जाता है तो लोग बोर्ड के पास भेज देते हैं। फिर जो आपका बोर्ड होगा जैसे यूपी बोर्ड है, तो यूपी बोर्ड क्या करेंगे कि जैसे आप बिहार में टीचर बने हैं, तो बिहार में जिस जिले से भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाता है, तो उस जिले में आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका वेरिफिकेशन होकर जो आपका फाइल रहता है उस फाइल पर आपका एक मोहर लग जाता है उस बोर्ड का कि ये जो है आपका वेरिफिकेशन से जो है आपका आ गया, और वहाँ पर आप लोग का जो है वो चला जाता है। और उसमें आपका कोई दिक्कत रहेगा तो उसके साथ आपका नोटिस पे जो है मेंशन किया रहता है कि ये जो 10वीं का बनाया गया है डॉक्यूमेंट्स हमारे जो डाटा है उससे मिलान नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब स्पष्ट है कि जो 10वीं का डॉक्यूमेंट्स है ये पूर्ण रूप से फर्जी है, एडिट किया गया है, जो कुछ भी आपका है मतलब फर्जी है। तो इस तरीके से आपका वेरिफिकेशन जो है आपका होकर इस तरीके से आपका जो सभी डॉक्यूमेंट्स है वो आपका यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर आगे जो आपका सीटेट को लेकर है, क्योंकि बिहार के जो बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, एक दो नहीं कई जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से बोला गया, क्योंकि उनके जो साथ के ही जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सीटेट एग्जाम कभी क्वालिफाई ही नहीं किए, उसके बाद भी ये लोग प्राइमरी में टीचर बन गए, और सीटेट का जो आपका पात्रता होता है उसी के बेस पर ये लोग जो है वो टीचर बन गए। तो नॉर्मल से बात है, जैसे आप लोग बोलते हैं कि फर्जी, तो फर्जी का मतलब ये नहीं कि वो फर्जी तरीके से पास हों, किसी अन्य को बैठाकर वो लोग पास हुए हैं। तो देखिए इस तरीके से वो लोग पास हैं, तो उनको यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो तो यहाँ पर पास हो गए हैं ना, बस यही आपका मतलब है। और यदि मान लीजिए जैसे यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे
लोग सोचते हैं कि हम सीटेट का एग्ज़ाम क्यों दें, सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, मेहनत लगेगा, हमारा जो मतलब जो भी हमारा परिश्रम है वो आपका यहाँ पर नुकसान हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर सीटेट का सर्टिफिकेट ही क्यों ना जो है आपका बना लिया जाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपका एक ओरिजिनल जो है आपका सीटेट का सर्टिफिकेट है, उसी बेस पर ये लोग जहाँ फोटो है अपना फोटो लगा दिए, और जो आपका सीरियल नंबर या फिर मार्कशीट नंबर मतलब सीरियल नंबर है जो आपका मार्कशीट का, वो कुछ यहाँ पर डाल दिए, एक आक अंक इसका जो जिससे आप ये लोग कॉपी करें उसे एक आक अंक मिटा दिए, अपना नाम लिख दिए, फादर का नाम लिख दिए, डेट ऑफ बर्थ लिए, रोल नंबर में वहीं एक आक अंक आपका मिटाकर इस तरीके से बना दिए, और जो आपके पासिंग मार्क्स वगैरह उसी तरीके से दिए रहे, मतलब दिए रहे तो ठीक, बाकी चेंज करना चाहे तो अपने मन से यहाँ पर चेंज कर लिए। फिर उसके बाद उसी तरीके से एकदम ओरिजिनल जिस तरीके से आपका यदि जो आपका सीटेट का मार्कशीट होता है उसे आप रंगीन में निकालेंगे तो उसी तरीके से भी रंगीन में निकाल कर फिर उसके बाद लेमिनेशन करवा देते हैं, हो गया ओरिजिनल। लीजिए काउंसलिंग करते टाइम कि लीजिए जांच करिए, काउंसलिंग वाले क्या देखेंगे, उनको तो मतलब वो तो नॉर्मल सी बात है, कितना भी अपने आप को मतलब उस तरीके से करेंगे वो लोग तो जांच ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो लोग बस आपका लेमिनेशन वाला देखे कि लेमिनेशन कराया हुआ तो इसका मतलब है कि सही ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन पता चले वो तो आपका एडिट करके एकदम सेम टू सेम सॉफ्टवेयर के माध्यम या फिर जो भी एडिट करने का प्रावधान हो, बहुत सारे आपके टेक्निकल होते हैं, तो उससे आपका फर्जी जो है सीटेट का यहाँ पर किया गया है। तो देखिए जितने भी आपका सीटेट वगैरह का है, तो सीटेट का जो आपका मतलब ये जांच करने के लिए जाता है, तो जो आपका सीबीएसई होता है, सीबीएसई के पास ये जो है आपका सीटेट के लिए जाता है कि क्योंकि सीबीएसई के माध्यम से आप लोग का सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो आपका इशू किया जाता है, मार्कशीट इशू किया जाता है, तो यहाँ से ये आप लोग का पकड़ा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप एडिट करके यहाँ पर क्या है कि सीटेट में आप यहाँ पर लगा दिए हैं और फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर नौकरी करें, वेतन भी पा रहे हैं, तो आप लोग को लगता है कि कुछ नहीं यहाँ पर होगा। बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग का पकड़ा जाएगा यदि इस तरीके से आप लोग यहाँ पर किए हैं तब। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर बिल्कुल जो है निश्चिंत यहाँ पर रहेगा। अब देखिए सीटेट को लेकर आप लोग बोलेंगे कि जो आपका सीटेट का रोल नंबर है उससे भी तो आपका यहाँ पर जांच किया जा सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। तो देखिए बिल्कुल यस आपका जांच किया जा सकता है, क्योंकि टीआरई फर्स्ट में यहाँ पर क्या हुआ था कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था, तो शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसा आपका प्रक्रिया अपनाया गया था कि यहाँ पर क्या किया जाए कि मेल के माध्यम से जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसका यहाँ पर जाँच किया जाए, जो कि आपका मेल के माध्यम से भी आपका किया जाता है। लेकिन ये आपका फेल हो गया, इसलिए फेल हो गया क्योंकि इतने ज़्यादा चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं और बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कोई पता चले कि कोई महाराष्ट्र से पढ़ा है, कोई पता चले कि पश्चिम बंगाल से पढ़ा है, कोई पता चले कि मतलब क्या है कि आप दिल्ली से पढ़े हैं, हिमाचल प्रदेश से पढ़े हैं, उत्तराखंड से पढ़े हैं, पंजाब से पढ़े हैं, राजस्थान से पढ़े हैं, और पता चले कि आप ऐसे बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं जो तो बाद में वो लोग डिग्री दे रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या है कि वो बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी या फिर वो जो कॉलेज है वो आपका कॉलेज ही बंद हो गया। और फिर बहुत सारे ऐसे थे कि जैसे जो आपका डाटा वगैरह होता है, तो जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास जो डिग्री है वो आपकी बहुत पुरानी डिग्री है, जो कि वो डिग्री का जो आपका डिटेल है ऑनलाइन आप सर्च नहीं कर सकते हैं। जैसे आप अपना 10th का अभी जैसे मान लीजिए आप 10th एग्जाम क्वालिफाई किए होंगे, तो जो आपका रोल नंबर है गूगल पे आप जाएंगे, उस समय का आप वो करेंगे, फिर अपना रोल नंबर डालेंगे तो उसमें आपका नाम वगैरह पूरा डिटेल आपका आ जाता है। लेकिन बहुत सारे जो लोग पहले से एग्जाम क्वालिफाई हैं उनका 10th का रोल नंबर डालेंगे या फिर कुछ भी डालेंगे तो उनका डिटेल आपका नहीं आएगा। उसी तरीके से आप सीटेट का देखेंगे तो सीटेट का आप रोल नंबर डाल देंगे तो सीटेट का जो आपका डिटेल है वो आपका डिटेल एक तरीके से खुल जाता है, भले उस पर फोटो ना दिखाए, लेकिन आपका रोल नंबर, फिर उसके बाद आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका जो मार्क्स वगैरह होता है वो आपका आ जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि सीटेट में भी आप स्टार्टिंग में देखे थे सीटेट का, तो जब सीटेट एग्जाम जब यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी देते थे तो उनका जो पास वाला था तो एक लिस्ट आता था, जो कि उस लिस्ट में उनका नाम होता था, फिर नाम होने के साथ उनका रोल नंबर होता था, फिर रोल नंबर के बाद क्या था कि उनका कितना नंबर आया, इस तरीके से रहता था। और जो सीटेट का उनका सर्टिफिकेट था वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू उनके घर पर जो है आपका आता था। तो उनका डाटा आप यहाँ पर सोचेंगे तो मतलब ऑनलाइन सर्च करके तो उनका डाटा आप यहाँ पर नहीं पा पाएंगे। तो ये सभी जो आपके डाटा इस तरीके से होता है, तो जो इनका बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी होता है, जब वहाँ पे आप लोग का वेरिफिकेशन के लिए जाता है तो वहाँ से आप लोग का क्लियर जो है आपका हो जाता है कि ये जो आपके दस्तावेज हैं वो आपका ओरिजिनल है या फिर आपका दस्तावेज फर्जी है। तो इसी तरीके से जो टीआरई फर्स्ट के होंगे इनका भी जाएगा, और टीआरई 2 के भी जो शिक्षक अभ्यर्थी होंगे, जैसे ही आप लोग विद्यालय में कार्यभार जो है ग्रहण करेंगे, तो फिर विद्यालय में जब कार्यभार ग्रहण करेंगे तो जो आपके एचएम होते हैं वो आपका जो ओरिजिनल जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो लोग यहाँ पर आपसे जमा जो है वो करा लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आप लोग का आगे है जैसे आरक्षण से संबंधित, तो देखिए आरक्षण से संबंधित यहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं जांच करने के लिए। आरक्षण से संबंधित का मतलब वही जैसे आप निवास लगाए हो या फिर ईडब्ल्यूएस लगाए हो या फिर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाए हो या फिर आप एनसीएल लगाए हो, या फिर उसके अलावा भी यदि मान लीजिए कोई उस विशेष तौर पर आप यहाँ पर आरक्षण से संबंधित आप यहाँ पर छूट लिए हों,
तो ये सभी जो आपका आरक्षण से संबंधित होता है, जैसे खासतौर पे हम बात करें निवास को लेकर, ईडब्ल्यूएस को लेकर, फिर उसके अलावा जाति को लेकर, एनसीएल वगैरह को लेकर, तो ये जो आपके ग्राम के जो आपके मुखिया होते हैं, या फिर आप बिहार में देखेंगे तो एक मित्र क्या तो उनको बोला जाता है, जिनके पास ये सभी चीज़ आपका वेरिफिकेशन करने का जो है आपका पावर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि उनके पास ये जो है आपके दस्तावेज जाते हैं, तो उनके माध्यम से ये आपका वेरिफिकेशन जो है किया जाता है कि हाँ ये जो कैंडिडेट है इन्हीं गाँव के निवासी हैं, या फिर ये जो कैंडिडेट हैं ये इन्हीं कास्ट के हैं। मतलब क्योंकि जो आपका एनसीएल होता है वो भी तो आपका जातीय प्रमाण पत्र ही होता है, बाकी जो और कास्ट सर्टिफिकेट लगाएं तो वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। तो ये जो आपके ग्राम के या तो मुखिया होंगे या फिर जो आपके कुछ मित्र वगैरह होते हैं, तो उनके माध्यम से आपका वेरिफिकेशन किया जाता है कि हाँ आप ही इस गाँव के कैंडिडेट हैं और ये जो है इस जाति से आप हैं, तो इसलिए उस जाति का आप यहाँ पर आरक्षण लिए तो बिल्कुल यहाँ पर सही है, कोई यहाँ पर दिक्कत आपका नहीं है, क्योंकि आपके चेहरे पर थोड़ा ही लिखा जाता है कि आप किस जाति के हैं या फिर कहाँ के आप निवासी हैं। तो इस तरीके से आपका जाँच यहाँ पर होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे आप लोग सोचेंगे कि इसमें आपका कोई दिक्कत हो जाएगा, क्या गलत रिपोर्ट लगा दिया जाएगा, तो देखिए इसमें मतलब पहले ज़माने में थोड़ा सा आपका होता था कि बहुत सारे जैसे मान लीजिए कोई गरीब घर का रहने वाला हो और वो यहाँ पर नौकरी पा जाए, और जो आपके मुखिया वगैरह हैं थोड़े से मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, तो वो लोग क्या करते थे कि जो आपका रिपोर्ट है या तो गलत रिपोर्ट लगा देते थे या फिर उस रिपोर्ट को दबा देते थे, जिसके कारण कई बार आप लोगों से स्पष्टीकरण मांगा जाता था, और जो आपके पोस्टमैन वगैरह थे वो भी आपका स्पष्टीकरण जो है वो नहीं देते थे, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता था कि आप लोग को गलत साबित करते हुए कब आपका सेवा बर्खास्त कर दिया गया, फिर क्या कर दिया गया, वो आप लोग यहाँ पर कुछ जान ही जो है वो नहीं पाते थे। लेकिन अब वो तो आपका ज़माना है नहीं, हर एक चीज़ आपका ऑनलाइन है, हर एक चीज़ है, और जो आपके कंप्लेन का सुविधा है, रिपोर्ट लगाने का सुविधा है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कोर्ट का सुविधा है। तो इसलिए अब पहले ज़माने वाला अब यहाँ पर आपका काम नहीं होता है। तो इसलिए आपका मान लीजिए आरक्षण से संबंधित भी कोई आपका वेरिफिकेशन के लिए जाता है, तो आपको संभवतः पता भी चल जाएगा कि वहाँ से जो भी आपके मुखिया फिर जो भी मित्र वगैरह हैं उनके माध्यम से आप लोग को बता दिया जाता है कि आपका वेरिफिकेशन इस तरीके से आया है, कुछ सेवा वगैरह करिए ताकि हम अपना रिपोर्ट लगा दें। तो इस तरीके से आपका आसानी से हो जाता है, कोई अब ये दिक्कत नहीं है, पहले वाला ज़माना आपका यहाँ पर चला गया। तो इससे आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा रहिएगा, जैसे किसी अन्य का वेरिफिकेशन के लिए आया तो भी आप यहाँ पर समझ जाइए कि वेरिफिकेशन के लिए आपका भेजा जा रहा है, और आपका भी यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए जो है आपका आएगा। एक आपका होता है पुलिस जो आपका थाना वेरिफिकेशन, ये भी आपका होता है। इसमें आप लोग सोचेंगे क्या नहीं होगा, तो बिल्कुल आपका होगा। पुलिस थाना वेरिफिकेशन का मतलब है कि जैसे जहाँ के आप निवासी होंगे तो उसका जो आपका नज़दीकी पोस्ट ऑफिस होता है, थाना वगैरह होता है, वहाँ पर आप लोग का वेरिफिकेशन के लिए जाता है कि आपके खिलाफ क्या कोई मुकदमा वगैरह या फिर जो है आपका दायर नहीं किया। क्योंकि आप देखेंगे टीआरई फर्स्ट में जैसे आप लोग 2 महीने से सेवा करें, अब इसमें क्या है कि क्या आपका कहीं पर वेरिफिकेशन हुआ, या फिर क्या कहीं से आप लोग को कभी आपका मांगा गया था कि आपका नोटिस वगैरह कि आप पुलिस थाना से अपना रिपोर्ट जो है बनवा कर लाइए, या फिर वेरिफिकेशन वगैरह कराकर जो है बुलाइए कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर वगैरह या फिर मुकदमा वगैरह दर्ज है या फिर नहीं है, ऐसा तो आपका मांगा ही नहीं गया था। तो ये जो भी आपके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर जिले में आपकी पोस्टिंग है, तो उस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए जो भी आप वहाँ पर अपना एड्रेस का डिटेल दिए होंगे, तो उस थाने पर ये लोग जो है भेजते हैं। और फिर थाने वाले में थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से रहता है कि जैसे आपके खिलाफ कोई मुकदमा वगैरह या फिर एफआईआर वगैरह नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं कि जो आपका वेरिफिकेशन है उस वेरिफिकेशन को ये लोग फिर मतलब वेरिफिकेशन करके वो लोग नहीं भेजते हैं, बल्कि आपको यहाँ पर कांटेक्ट कर लेंगे कि आपके मतलब आप नौकरी करते हैं क्या, आपका इस तरीके से वेरिफिकेशन के लिए आया है, आप यहाँ पर आइए। इस तरीके से मतलब एक तरीके से देखेंगे तो जो भी इनका मतलब सेवा वगैरह हो, इसके लिए ये लोग कॉन्टैक्ट जो है करते हैं। बाकी इससे आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। तो ये भी आपका वेरिफिकेशन के लिए होता है। और आप लोग सोचेंगे कि ये आपका कब तक होगा, तो देखिए इसमें कम से कम आपका 1-2 साल तो यहाँ पर आपका लग ही जाता है। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे आप बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में सेलेक्ट हुए हैं, तो जो अभी आप लोग का नौकरी है वो आपका नौकरी 2 साल तक अस्थायी आपका नौकरी रहता है, अस्थायी नहीं अस्थायी। उसके बाद जो आपका नौकरी होता है वो आपका अस्थायी तौर पे आपका हो जाता है। तो यही जो आपका मेन जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तब तक आपका वेरिफिकेशन वगैरह करके कंप्लीट आपका यहाँ पर आ जाता है। तो कम से कम इसमें आपका आराम से आपका साल भर या फिर 1.5 साल 2 साल जो है आपका यहाँ पर जो है आपका लग जाता है। आप लोग सोचेंगे क्या इतना आपका वेरिफिकेशन के लिए लगता है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर यस लगता है। क्योंकि जो आपके वेरिफिकेशन वाले रहते हैं बहुत ज़्यादा आपके सुस्त रहते हैं, वो वेरिफिकेशन ही नहीं करेंगे जब तक उनके फाइल टेबल पर गया, तो टेबल पर उनके 1-8 महीने तक उसी तरीके से रखा रहेगा। फिर ज़्यादा उनके टेबल पर लोड हो जाएगा तो फिर उसको नीचे रखेंगे, फिर नीचे रखेंगे तो फिर नीचे 1 महीने तक रखा रहेगा। फिर उसके बाद वो लोग उठाकर फिर टेबल पर रखेंगे, फिर टेबल पर 1 महीने रखेंगे, फिर टेबल भारी होगा तो फिर नीचे रखेंगे। तो फिर इस तरीके से वो लोग करते रहते हैं। फिर फाइल खोलेंगे, फिर इस तरीके से करेंगे। फिर जैसे आपका जो वेरिफिकेशन होगा तो उसमें बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी कई जो है आप लोग डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगाए रहते हैं, जिसमें आपके आरक्षण से संबंधित हो, कोई उस तरीके का लाभ हो या फिर कोई इस तरीके का विशेष तौर पे आपको छूट मिला हो, तो सभी चीज़ का आपका जांच करने में और सभी जो जितने भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, जब तक सभी का आपका डॉक्यूमेंट्स आपका कंप्लीट होता है तो उसमें आपका आसानी से 1-2 साल जो है आपका लग जाता है। बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत आपका
नहीं होता है, बिल्कुल आप यहाँ पर सही हैं तब। यदि आप कहीं पर भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए हों या फिर एडिट करके लगाए हों तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, वो तो आपका यहाँ पर दिक्कत होगा ही। बाकी यहाँ पर एक चीज़ को लेकर आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। जैसे बहुत सारे मतलब इस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी, शायद हमें नहीं पता कि आप लोग होंगे या फिर नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे इस तरीके से होंगे कि जैसे आपने जो भी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के माध्यम से पहले आपने पढ़ाई किया था, तो बाद में पता चले कि आपके बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्ट में चला गया, फिर वो बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपका बंद हो गया, या फिर जो भी आपका कॉलेज वगैरह वो आपका बंद हो गया, फिर मतलब उसे समाप्त कर दिया गया और उसके माध्यम से आपका डिग्री प्रदान ही नहीं किया जाता है। बिल्कुल जो आपके एनसीटी वगैरह हैं उनसे यहाँ पर उसे ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद भी क्या आप लोग का दिक्कत होगा? तो ऐसा आपका बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कई बार आपके कोर्ट के डिसीजन आ चुके हैं कि जैसे उस यूनिवर्सिटी या फिर उस बोर्ड से आपने डिग्री ले लिया हो, तो जो कैंडिडेट डिग्री ले लिए हैं उनको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बस आगे से उसको बंद कर दिया जाता है, तो आगे से कोई डिग्री वगैरह जो है वो नहीं लेता है। तो इस तरीके से आपका होता है। बाकी बहुत सारे आप मतलब डिग्री को लेकर भी आप ध्यान दिया करिए, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके से आपको लालच जो है वो धराते हैं कि हमारा यहाँ से मान्यता प्राप्त है, आप इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए, और पता चले कि आप उस ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर चेक नहीं करते हैं और कम पैसे में वो लोग बोलते हैं कि आपको परीक्षा भी नहीं देना है, आपको डायरेक्ट हम यहाँ पर पास कर दे रहे हैं। तो इससे आप लोग भी सोचते हैं कि इससे बढ़िया क्या है कि डायरेक्ट हम पास ही हो जा रहे हैं, जब भी मेरिट पे वैकेंसी आएगी या फिर जो भी वैकेंसी आएगी उसमें हम डायरेक्ट जो है फाइट करेंगे। तो इस तरीके से आपका दिक्कत हो जाता है, और पता चले कि जब आपका डॉक्यूमेंट्स का जाँच करने के लिए गया तो आपका फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, या फिर जो इस तरीके से आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी में गया तो उसमें आपका डिटेल ही जो है आपका नहीं पाया गया। तो इसलिए आप सावधान भी रहिए और सतर्क भी रहिए। और बाकी इस तरीके से आप गलत काम करते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो आप इस तरीके से भी आप मत किया करिए, क्योंकि पता चले कि इसमें आप ब्लैक लिस्ट होते हैं तो आप पूरी जो अन्य भर्ती वगैरह होती है उसमें भी आप लोग ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आपके खिलाफ मुकदमा वगैरह इस तरीके से आपका दर्ज होता है तो उसमें आपका पैसा भी लगेगा, और पैसा के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि आप जल्दी आप मुकदमा वगैरह से आप खाली मतलब उसमें आप पास भी जो है वो नहीं पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा आपका समय भी जो है आपका चला जाएगा। और नॉर्मल सी बात है, किसी भी आप एग्जाम वगैरह से ब्लैक लिस्ट हुए हैं तो जो आपका डिटेल वगैरह रहता है वो उस डिपार्टमेंट के पास जो है आपका रहता है, तो फिर आपको दोबारा जब वैकेंसी आती है तो उसमें आपको फॉर्म भरने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी, मतलब परेशानी क्या, आप उसमें भर ही जो है वो नहीं सकते हैं। तो इसलिए इस तरीके से आपका डाटा है, ये आपका छठे चरण का डाटा था जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा की तरफ से, जो कि आज का ही इन लोगों से स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया है। तो अब यहाँ पर देखिए इन लोग की तरफ से किस तरीके से स्पष्टीकरण दिया जाता है। हालांकि कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जिनका जो इनका बोर्ड और यूनिवर्सिटी जो कि आपका इनका यूनिवर्सिटी लोकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है, जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, तो अब जब उनके तरफ से यहाँ पर अवैध करार कर दिया गया है तो कोई यहाँ पर रास्ता इनके लिए तो बचता ही नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर वेरिफिकेशन जो आपका डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल तरीके से ये आपका मेन होता है, और जो अभी आपका काउंसलिंग वाला है वो तो आपका बस फॉर्मेलिटी है, बस उस तरीके से आपका देखा जा रहा है कि आपने जो सबमिट किया है डॉक्यूमेंट्स उसका आपके पास ओरिजिनल है या फिर नहीं है। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया पे जो है वो शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।